चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 19 नंबर हम लोग अभी पढ़े थे टॉर्क। इसके बाद चल रहा है अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वांटिटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोट करते हैं कैसे? कैपिटल जी से। चलिए अब इसमें एक फार्मूला देखने जा रहा है। एक मास है, यहाँ पे दूसरा एक मास है, कितना डिस्टेंस पे है? r। एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। फोर्स का वैल्यू कितना? ये तो सुना हुआ है, चलिए बतलाइए। यही था, इसको बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ या फार्मूला, नहीं? चलिए अब कैपिटल जी बराबर कितना? F गुना आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। कोई दिक्कत? कैपिटल जी का जो है फार्मूला इस तरीके से इससे लिख लिए। फोर्स का डायमेंशन, डायमेंशन लिखने जा रहा है। फोर्स का डायमेंशन बोलिए। एम एल टी, ये क्या है? ऊपर आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर, डायमेंशन लिखिए एल स्क्वायर। उसके बाद मास, मास का बोलिए। कौन कैंसिल? क्या बचा? डायमेंशन m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2। ये हो गया डायमेंशन। अब लिखने जा रहे हैं यूनिट। चलिए यूनिट बोलिए। किसका यूनिट? यहां से बोलिए। इसका न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना? चलिए लिख सकते हैं। चलिए हो गया। अब इससे देखिए क्या कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन निकल रहा है इससे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। तो उसको करते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, या राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ ए में जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी में जी एम बाई आर, या आर स्क्वायर कर दे रहा, यही क्वेश्चन है। वेयर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस। चलिए करके दिखा सकते हैं, रफ कॉपी निकालिए और दिखाइए। दोनों का क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। फर्स्ट में क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी में जी एम बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन लिखना है। चलिए दिखाइए करके और दिखाइए। चलिए दिखाइए। चलो और दिखाना। चलो और दिखाना इधर भी। हो गया इधर। चलिए देखिए कैसे करते हैं। चलो सर, ए में फोर्स बराबर क्या होता था, फार्मूला बतलाइए। जी एम वन गुना एम टू वाई आर स्क्वायर, फोर्स का फार्मूला यही होता था, ये ना। M1 बराबर अगर M2 मान ले तो फोर्स बराबर कितना होगा, ऐसा होगा। M1 M2 M मान ले, कैपिटल M मास, तो ऐसा हो जाएगा। अब हमें किसका डायमेंशन निकालना है, यही तो नहीं है, यही है ना, इसी का डायमेंशन निकालना है। किसके इक्वल होगा, फोर्स के। और फोर्स का डायमेंशन सुने हैं, चलिए बतला दीजिए। एम एल टी माइनस, यही आंसर।
है समझ में? बी पार्ट में किसका डायमेंशन निकालने जा रहा है? जी एम बाई आर स्क्वायर। चलिए जो लिखना है लिख लीजिए जल्दी, तब चलते हैं दूसरा बी पार्ट में। चलिए बी पार्ट चले। ऐसे ही करेंगे, नहीं इसमें हो सकता है और कुछ बदल जाए, नहीं तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबका अलग अलग डायमेंशन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कैपिटल जी का डायमेंशन याद रहेगा कहाँ? रहेगा, निकालना पड़ेगा, नहीं लेकिन फार्मूला तो ये याद रहेगा ही, नहीं ये तो फार्मूला होता ही है। चलिए बी पार्ट में देखिए, फोर्स बराबर क्या होता है? जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और हमें किसका डायमेंशन लिखना है? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो चलिए देखिए यहां से लिख लेते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर। बोलिए क्या लिख सकते हैं फोर्स के टर्म में? क्या लिखेंगे? फोर्स बाई मास। एक एम रहने दीजिए, यहाँ एक एम को इधर से लाइए, क्या मिलेगा? यही ना मिलेगा, तो इसी के बराबर। नहीं फोर्स का है पता है? फोर्स का पता है, एम एल टी माइनस टू। मास का कितना आ गया? एल टी माइनस, यही आंसर। क्या हो गया आंसर? चलिए लिख लीजिए तब आगे चले। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा? 20। चलिए इसमें आइए, ए में आते हैं जिसका नाम है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। डिनोट कैसे करते हैं? पी से। क्या होता है प्रेशर? फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। इट इज defined, it is defined as the force per unit normal area. It is defined as force per unit normal area. कैसे डिनोट करते हैं? पी से। क्या हो गया? फोर्स बाई एरिया। ये हो गया फार्मूला। चलिए लिखिए,
अब इसका क्या लिखने जा रहा है, डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन पता है, एरिया का भी पता है, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चेंज करें, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। फोर्स का कितना, ml, एरिया का क्या मिलेगा, ml t माइनस 2। यही मिल गया डायमेंशन। क्या मिल गया, डायमेंशन। यूनिट अब लिखना चाहते हैं, बतला दीजिए। फोर्स का, एरिया का, यही हो गया यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए, तो दूसरा क्वांटिटी से मिलता है। ए में क्या मिले, प्रेशर, दूसरा है स्ट्रेस। चलिए, नाम सुने हैं स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस ये है फोर्स पर यूनिट एरिया। सब कुछ तो वही हो गया, डायमेंशन भी वही आएगा, किसके इक्वल, प्रेशर से। यूनिट भी वही आएगा, सीधे लिख देते हैं डायमेंशन, एम एल टी, हो गया ना। या ये करके लिखते हैं, फोर्स का कितना, एम एल टी माइनस 2, एरिया का क्या आ गया, एम एल टी। चलिए, यूनिट बोलिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए लिखिए अब। चलिए, तीसरा क्वांटिटी से मिलते हैं, जिसका नाम है सी में स्ट्रेन। किससे मिलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरीके का स्ट्रेन होता है, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। चलिए, पहला कौन सा है, लीनियर स्ट्रेन। क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन। ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चलिए, चेंज इन लेंथ को लिखते कैसे हैं, डेल्टा एल, और इसको
एल या एल नॉट, नहीं, ओरिजिनल लेंथ को एल और उसको बोलते हैं, चलिए या एल नॉट लिख दे रहा ओरिजिनल लेंथ। अब इसका चेंज इन लेंथ मतलब समझते हैं, चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल L2 माइनस L1, ऐसे लिख देता है, L2 माइनस L1। चलिए लेंथ में लेंथ घटाएंगे क्या मिलेगा, लेंथ में लेंथ को घटाएंगे क्या मिलेगा, एल में एल को घटाएंगे जीरो नहीं मिलेगा, एल मिलेगा। मीटर में मीटर घटाएंगे तो क्या, मीटर मिलेगा। अब देखिए तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। चलिए नोट में लिखते रहे, नोट में मीटर माइनस मीटर क्या होगा, मीटर माइनस मीटर मीटर, मीटर प्लस मीटर, बोलिए मीटर की 2 मीटर क्या, मीटर गुना मीटर और मीटर बाई मीटर, नहीं तो यूनिट लेस, यूनिट है ना ये, यूनिट लेस। नहीं समझ में आया, नहीं इसमें वैल्यू नहीं देखा जा रहा, जैसे ऐसे करते हैं ना हम लोग, 10 मीटर माइनस 5 मीटर, बोलिए कोई दिक्कत। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दे रहा, चलिए हटा दिए, तो क्या बचा, मीटर माइनस मीटर बराबर मीटर, नहीं यही तो लिखे बस। चलिए इसको लिख लीजिए तब आगे चले। दूसरा नंबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चलिए हो गया। दूसरा इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चलिए ये क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को कैसे डिनोट करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को V नॉट ए डेल्टा V से और इसको V नॉट से। चलिए अब देखिए
ये तो आ गया V2 माइनस V1 अब बटा V0। डायमेंशन लिखिए। वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का क्या होता है? L3 नहीं, और L3 माइनस L3 क्या हो गया? डायमेंशन लेस। क्या हो गया? डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा ना, डायमेंशन लेस। चलिए नेक्स्ट एक और क्वांटिटीज मिलते हैं। ये था सी में स्ट्रेन। अब आइए डी नंबर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोट करते हैं 22 से। क्या नाम है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है इसका मतलब? ये टर्म कहाँ मिलेगा? इलास्टिसिटी समझते हैं? इलास्टिक एक्सपेंड करना नहीं, जैसे स्प्रिंग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा के लेंथ बढ़ा देते हैं, फिर छोड़ दीजिए, फिर से ओरिजिनल लेंथ। नहीं, या स्टील को, आप स्टील के बारे में सुने हैं? नहीं, स्टील का रॉड अगर रहेगा, थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, बेंड हो सकता है, फिर छोड़ दीजिएगा तो जैसा पहले था वैसा। तो उसी को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मीडियम। नहीं, तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होता है। और ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसा मास होता है, फोर्स होता है, प्रेशर होता है, वैसा ये भी होता है। ठीक है, ये डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of, it is defined as the ratio of stress to the linear strain. It is denoted by it is denoted by चलिए क्या लिखने जा रहा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला बोलिए। फोर्स बाय एरिया। लीनियर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाय एरिया, ये आ गया चेंज इन लेंथ, यही फार्मूला हो गया। अब डायमेंशन लिख दे। चलिए फोर्स का डायमेंशन बोलिए। एम एल लेंथ का, एरिया का, इसका
क्या कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल कर दें, हो गया, बचा क्या, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 यूनिट। यहां से लिख देते हैं, मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन किसके बराबर, देखिए एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, स्ट्रेस का है कहीं, वही है। उसके बाद प्रेशर कहाँ गया, उधर ही है। तो तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम, किसका किसका, प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों का डायमेंशन सेम, यूनिट सेम। चलिए लिखिए इसको, चलिए चेंज करें पेज, नोट में लिख दे रहा है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, है ना, तीनों का इक्वल था। चलिए अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 21 था, कहाँ नंबर भाग गया, यहाँ 20 है ना, तो उसके बाद 21, ना, चलिए लिखना है, चलिए लिखिए, और कुछ करें, ट्वेंटी वन इसी में करते हैं, चलिए
आगे है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नहीं तो बहुत सारा टर्म आएगा जो पहले से नाम नहीं सुना हुआ है सुना हुआ कि मिला था ऐसा पहले? मिला था? नहीं मिला था। नहीं, डिटेल से जब हम लोग पढ़ेंगे, नहीं अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। जैसे हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स, नहीं उसी में ये मिलेगा। कौन, क्या नाम है इसका? क्या पढ़ते हैं इसको? ईटा पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या पढ़ते हैं? ईटा। चलिए एक फार्मूला इसमें लिखने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? एक फार्मूला लिखने जा रहा है। चलिए देखिए क्या बनाए। एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर मान ले रहा, एक बॉडी है। कैसा बॉडी है? स्फेरिकल बॉडी। ये मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, चल रहा है। कौन कौन फोर्स लगेगा? पानी के अंदर एक बॉल है जो मूव कर रहा है, कौन कौन फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, नहीं mg तो लगेगा। और कौन फोर्स? बॉयंसी। किधर? बॉयंसी ऊपर। और कौन फोर्स लगेगा? mg और बॉयंसी हो गया। तीसरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन फ्रिक्शन लगाएगा? वाटर। किस पे? उस स्फेरिकल बॉडी पे, सॉलिड बॉडी पे। किधर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स किधर? जिधर ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट, तो यहां लगाने जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। इसी फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। नहीं, यहां लिखने जा रहा है एफ भी, ये है फ्रिक्शन फोर्स। इसका कुछ फार्मूला होता है, वैल्यू होता है। क्या वैल्यू होता है? 6 पाई ईटा आर भी। इसका नाम है स्टोक्स, स्टोक्स फॉर्मूला। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट के नाम से है स्टोक्स फार्मूला। चलिए यहां तक लिखिए, तब आगे चलते हैं। ये तो नहीं पढ़े थे ना फार्मूला कभी? नहीं पढ़ेगा। इसमें एफ भी क्या पढ़ते हैं उसको? एफ भी क्या है? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को हम लोग सिंपली समझ सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। 6 पाई, 6 नंबर है, इंटीजर, पाई कांस्टेंट है, ईटा, ईटा समझ ही रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद आर है रेडियस और भी है वेलोसिटी। चलिए पेज चेंज करें। इसमें लिखते हैं क्या क्या है।
एफ भी बराबर है 6 पाई ईटा आर भी। चलिए एफ भी क्या है? विस्कस। विस्कस मतलब फ्रिक्शन फोर्स। चलिए 6 पाई कुछ नहीं, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? रेडियस। भी क्या है? वेलोसिटी। चलिए अब लिखने जा रहे हैं डायमेंशन। देखिए कैसे। ईटा बराबर लिखिए क्या हो गया फार्मूला, कितना? एफ भी बाई 6 पाई आर भी। चलिए अब लिखते हैं डायमेंशन। लिखिए एफ भी का फोर्स का एम एल टी माइनस 6 पाई का कुछ नहीं, आर का रेडियस, रेडियस का कितना, और भी का कैंसिल करिए, होगा कैंसिल? चलिए ईटा का क्या आ गया? एम के पावर 1, एल के पावर, टी के पावर, यही हो गया डायमेंशन। यही हो गया डायमेंशन। यूनिट लिखना रहेगा तो यहीं से लिख देते हैं यूनिट। कहां से? यहां से लिखिए केजी, इसका मीटर, है ना, केजी पर मीटर पर सेकंड। नहीं, साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट भी है और उसका यूनिट का नाम है वाइज। साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट भी है और उसका नाम है वाइज। चलिए इसको लिखिए। चलिए एक और फार्मूला, एक और क्वांटिटी से मिलता है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट नंबर कौन सा? 22। सरफेस टेंशन एस से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन ये क्या होता है? फोर्स बाई लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है? ये होता है फोर्स बाई लेंथ। फोर्स बाई लेंथ। चलिए डायमेंशन लिख दीजिए।
फोर्स का लेंथ का क्या आ गया, mt-2 यूनिट सरफेस टेंशन का ना, न्यूटन पर मीटर, क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। लेकिन पीछे बढ़ा, इसको नहीं दिया क्यों, मिला तुमको, दे दो इसको भी, चलिए और बच गया।